जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ रहे उसके जन्नती होने की गवाही दे। और कुरान शरीफ हदीस में भी आया है कि कयामत के दिन 7 टाइप के लोग होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। सुभान अल्लाह। 7 टाइप के लोग। ए लड़का, ए बाबू, बताइए, सुनी नहीं? उस सब कुछ सुन रहा है मगर चूंकि वो ध्यान नहीं दे रहा हो। हाँ, जाहिर सी बात है, फटीचर क्लास का जो आदमी होगा उसका हाल यही होगा। वो जलसे में क्यों बैठेगा? वो साहब झूठ की महफिल में जाएगा। जलसे में बैठने वाला तो ये बंदा हमारा सामने है, एक एक जुमले को बिल्कुल मुसर्रत भरे लहजे में सुन रहा है। सुभान अल्लाह। ये हमारे बूढ़े लोग हैं 80 साल 70 साल के। ये इंडिया का जलसा आजकल छोकरों से भर जाता है। अक्सर जलसे में सिर्फ छोकरे नजर आते हैं आजकल, क्योंकि उनको कव्वाली सुनना है। नात के बहाने कव्वाली सुनिए उसको। आजकल की नात और कव्वाली में क्या फर्क है? कव्वाली में हारमोनियम तबला होता है और आजकल के नात खाने में सिर्फ तबला नहीं होता, यही फर्क है। बाकी जो अंदाज है वो अंदाज तो कव्वाली वाला ही रहता है। अच्छे अंदाज में नात तो पहले लोग पढ़ते थे, अजमल पढ़ते थे, बेकल पढ़ते थे, साहब मनासिर हुसैन बदायूनी पढ़ते थे। पढ़ो तो सुनो तो आंख से आंसू के कतरे निकल जाते। और आजकल वो गाने का जो मजा है वही मजा छोकरा सब नात में ढूंढने के लिए आ जाता है जलसे में। और जब वो नात खत्म होती है, तकरीर शुरू हुई, सब भाग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जलसे में नहीं आया, वो सिर्फ अंदर में जो गाना सुनने की ख्वाहिश है उसी की तकमील के लिए वो लोग आया है। अक्सर जलसे में, आज के जलसे में देख रहा हूँ सामने हमारे बूढ़े बैठे हुए हैं, उधर भी हमारे सामने बूढ़े बैठे हुए हैं, दाढ़ी है, सफेद टोपी है, उधर भी है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। बूढ़ों की इज्जत करें, बूढ़े की वजह से आसमान से बारिश होती है, बूढ़ों की वजह से अल्लाह रोजी देता है। बेटा ये ना बोले कि मैं इस बुढ़ा को पाल रहा हूं, बदतमीज, तुम उस बुढ़े की वजह से पाले जाते हो। हदीस में आया है कि आसमान से अल्लाह पानी नहीं बरसाएगा अगर ये बेजबान जानवर जैसे बकरी, बिल्ली, गाय, भैंस, ये बेजबान जानवर जो बोल नहीं सकता, इनकी रोजी का ख्याल ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाना बंद कर दे। यानी इन्हीं जानवरों के लिए पानी गिरता है ताकि जमीन से घास निकले और उसी के सदके में गेहूं भी पैदा हो जाता है और इंसान खा के जिंदा रहता है। तो इसका मतलब ये निकला कि हम जानवरों के सदके में पाले जा रहे हैं, माँ बाप के सदके में हम पाले जा रहे हैं। वरना जो एक छोकरा शादी नहीं किया है, एक एक टाका के लिए भीख मांगता है, और जब वही शादी के बाद 5 बच्चे का बाप होता है तो 10-10 हजार रुपए मस्जिद में खैरात करता है। पहले एक था तो रुपया माँ से भीख मांगता था, लेकिन अब जब शादी हो गई, बीवी हो गई, 4 बच्चे हो गए, तो अब ये बाप को भी 1000 रुपए दे रहा है, माँ को भी 2000 दे रहा है, बहन के पास जाता है वहां भी 2000 रुपए की मिठाई लेके जा रहा है, ससुरा सास के हाथ में भी रुपया दे रहा है, ससुर गरीब कमजोर है उसको 500 रुपए दे रहा। अकेली जान पहले भारी थी, अब शादी हो गई तो रोजी बढ़ गई उसकी। इसलिए अगर कोई ये कहता हो कि अब कम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, कम रहेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं, बल्कि बरकत अल्लाह जिसको दे दे वही सुखी रहता है। सबसे बड़ी चीज बरकत की है। ये हमारे उलमा कराम लोग हैं, अब इनका चेहरा देख लें, यह लोग ऐसी सदरी पहन लेते हैं कि एक अरबपति नहीं पहन पाता। यह लोग ऐसी पगड़ी पहनते हैं कि खरबपति नहीं पहन पाता। हमारे देखें अलाउद्दीन साहब के पास सदरी जैसी है, आपने कभी देखा किसी डीएम के बदन में सदरी हो? नहीं मिलेगी। और जिस दिन जुमा के दिन हमारे ये हाफिज कुरान लोग मेंबर पे खड़े होकर हाथ में लाठी लेके तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बादशाह है जो रियाया को ललकार रहा है। अगर विश्वास नहीं हो तो आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, बैरिस्टर बन के आया है, आप सारे लोग बने बैरिस्टर बन के आया है, अमेरिका से पढ़ गया, इसको मेंबर पे चढ़ा दो, यही नमाज पढ़ाएगा सबको? नहीं होगा ऐसा। चाहे बैरिस्टर, चाहे लॉयर, चाहे साइंटिस्ट, चाहे वैज्ञानिक, चाहे प्रोफेसर, चाहे टीचर, कुछ भी हो जाए, मेंबर पे वही चढ़ेगा जो बच्चा आलिम और हाफिज बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब चाहे वो मजदूर का बच्चा क्यों ना हो, अगर आलिम दीन है तो वो इस सरदार बन के स्टेज पे चढ़ा हुआ। अब उनका चेहरा देखें कितना खूबसूरत लगता है। आमदनी कितनी है? 10,000 रुपये महीना। खर्चा उसका कितना है? बंबई में जुमा के दिन जुमा पढ़ने के बाद इमाम साहब को 10-20 हज़ार रुपये हो जाते हैं। चूंकि नमाज खत्म होने के बाद जब मुसाफा करते हैं लोग, तो कोई 100 रुपया दे दिया, कोई 500 रुपये दे दिया। हुजूर ये मेरी तरफ से नजराना है, तनख्वाह नहीं, नजराना 500, 50, 100 जो जैसा है। तो उस जुमा के दिन उनको 5,000 रुपये हो जाते हैं। मगर हमारे बिहार और झारखंड में वो नजराना क्या देगा इमाम साहब को? फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी के कमरे में घुस जाता है, इमाम साहब की चाय पी लेता है, इमाम साहब की चाय पी लेता है। तो हम लोगों का ये हाल है, इमाम साहब को देंगे क्या, उसी को नोच के खा लेते हैं। इमाम साहब का रुपया पहुंचा लिया, उसका 200, 400, 500 रुपया अब देता भी नहीं है बंदा। तो मैं कह रहा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। ये आपको चाय भी पिलाते हैं और आने वाला इनका दोस्त अहबाब साथी बड़ा मौलाना आ गया, उनके पीछे खर्च भी करते हैं। कस्तूरी और मुश्क और अंबर इनके कमरे में रहता है और 2-4 जुब्बा लंबा महंगा वाला रहता है। बरकाती टोपी 1 दर्जन रहती है। 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले के पास जाइए, जुमा के दिन जब वो मस्जिद में आता है तो लुंगी फटी हुई है, कुर्ता घुमचा हुआ है, उसमें आयरन नहीं है, सर पे टोपी ठीक से नहीं है, अतर नहीं लगा पाता है। ये चेहरा इनका गौर से देखें आप कि इतना हसीन, इतना खूबसूरत, और कम कमाई में इतनी बरकत कहां से होती है? कम कमाई में बरकत कहां से होती है? बरकत यह है कि हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन? जो कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, उन्होंने दुआ दे दी। दुआ क्या दी है? इनका काम क्या है? इनका काम है जब माइक हाथ में लेते हैं तो कहते हैं हुजूर ने ये फरमाया। जब बच्चों को दरसगाह में पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हुजूर ने ये फरमाया। जब निकाह का खिताब खुतबा देते हैं तो कहते हैं काल काल रसूलुल्लाह, हुजूर ने ये फरमाया। बुखारी शरीफ पढ़ाएं तो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने ये कहा। इनका काम ही है हुजूर की तालीमात को आम करना, हुजूर के शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना, हुजूर की तालीमात को आम करना। तो अब हुजूर का काम ये कर रहा है कि सरकार ने ये कहा, खाने के बारे में ये कहा, पीने के बारे में ये कहा, सोने के बारे में ये कहा, जागने के बारे में ये कहा। हम बीवी हैं तो हुजूर ने हमारी जिम्मेदारी ये बता दी, शौहर हैं तो शौहर की जिम्मेदारी ये बता दी, मुर्दे को कैसे नहलाना है, कैसे दफनाना है, कैसे गुस्ल देना है, कैसे लेके चलना है, कैसे कब्र में डालना है, कैसे मिट्टी डालना है, बच्चा पैदा हो तो कैसे सबसे पहले कान में अजान डालना है, अजान देना है, तकबीर कहनी है, सबसे पहले बुजुर्गों के मुंह का लुआब तहनीक के तौर पर अपने बच्चे के मुंह में डालना है। यानी पैदाइश से लेके मौत तक कोई ऐसा डिपार्ट नहीं है जिस डिपार्ट में हुजूर ने हमारी रहनुमाई नहीं की। हर डिपार्ट में हुजूर ने मेरा मार्गदर्शन किया, और इस मार्गदर्शन को ये मौलाना बताते हैं। आप गाली भी दे दें इसको कि तुमको मस्जिद से भगा देंगे, तुम हमारे यहाँ आके खाना खा के मोटा हो गया हो। ये बोलता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज है वरना जहन्नम की आग में जल जाओगे। आप उनकी रोजी रोटी पे लात मारते हैं और वह आपको जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। इससे सुपीरियर तबका कोई नहीं मिलेगा जो हमेशा मुस्तफा की बात करता है। तो हुजूर ने भी इनको दुआ दे दी, जाओ नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इस 3 बजे भोर में कैसे तकरीर होगी? मगर आप लोग गौर से सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जो काम बंबई वाला नहीं करता है वो काम झारखंड वाला कर रहा है। सुभान अल्लाह, बेदारी आ रही है और आप तकरीर सुन रहे हैं। मैं दाद देता हूं आपको, वरना अब तकरीर कोई नहीं सुनता, सब भाग जाता है। अभी अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। अब आपको बात समझ में आ गई कि इनकी बरकत का राज क्या है, इनके चेहरे की खुशहाली का राज क्या है। राज यही है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ दे दी। तो अब जो भी दीन का काम करेगा,
वो चाहे जिस फैमिली का हो, जैसा भी हो, अल्लाह ताला उसे शोहरत देता है, इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, और मरने के बाद अल्लाह जन्नत देता है। आपने सुना होगा कि रामपुर का नवाब बहुत मशहूर है, लेकिन एक नवाब का नाम बता दें आप, नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि अवध का नवाब मशहूर है, अवध यानी लखनऊ का, लेकिन एक नवाब का नाम बता दें आप, नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि पटना, अजीमाबाद, ये भी नवाबों का शहर कहलाता था। आज भी जो वहां के पुराने नवाब हैं, 2-4-10 एकड़ जमीन में आज भी उनका घर है पटना राजधानी में, यानी अरबों अरबों रुपए की जमीन पे घर है उसका। नवाब लोग रहते थे पहले, मगर हम लोग नवाब का नाम नहीं जानते। मगर उसी बरेली, रामपुर का नवाब, लखनऊ का नवाब, उसी के बगल में बीच में बरेली है। बरेली में एक औसत दर्जे के घराने में एक शख्स पैदा हुआ जिसे सारी दुनिया मौलाना अहमद रजा खां के नाम से जानती है। उसको लोग प्यार से आला हजरत कहते हैं, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं। वो नवाब नहीं थे और किंग नहीं थे, बल्कि औसत दर्जे के घराने में आप पैदा हुए थे। आपके आबाओ अजदाद कबीले परहेज के पठान थे, अफगानिस्तान के। वह लोग वहां से चल के लाहौर आए, लाहौर में बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया। वहां का शीश महल उनके खानदान वालों की यादगार है। फिर वहां से बादशाह दिल्ली के कहने पर वह लोग रोहिलखंड आ गए। रोहिलखंड में एक मार्के को सर किया। बादशाह दिल्ली ने पूरा इलाका बतौर जागीर उनको दे दिया। फिर वहीं बरेली में बस गए वह लोग। बहादुर थे वह लोग और बहुत बड़े सिपह सालार थे, लेकिन आगे जाने के बाद उस खानदान में सिपह सालारी हट के वहां तकवा, परहेजगारी और जुहद की चादर उस खानदान पे आ गई। फिर क्या हुआ कि आला हजरत के दादा अपने अहद के बड़े आलिम और बड़े वली कामिल, आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खां अपने दौर के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े वली, उसी खानदान में पैदा हुए मौलाना शाह अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने 67 साल की जिंदगी गुजारी। जो जमीन बाप से मिली थी उसमें 1-2 बीघे का इजाफा नहीं किया। उसी जमीन की आमदनी से खुद खाना है, किताब छपवानी है, मस्जिद बनाना है, मदरसे की तामीर करनी है, मुनाजरा करवाना है, उलमा को भेजना है, मदीने के दोस्त को उसी आमदनी भेजनी है, समाज के गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों की खिदमत करनी है। सब काम उसी से करना है। अपना दिन भर में एक टाइम थोड़ा सा खाना खा लेना है, 2 घंटा सोना है, बाकी पूरे 22 घंटे दिन की खिदमत में लगा देना। आज 100 साल हो गए उनके गए हुए, लेकिन हर मस्जिदों में सलाम आला हजरत का पढ़ा जा रहा है। हर मदरसे में क्लास स्टार्टिंग होने से पहले सलाम आला हजरत का पढ़ा जा रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क की मस्जिद में फजर के टाइम में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा है। मलेशिया, सिंगापुर, टोरंटो, नॉर्वे, कनाडा, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, जहां भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से रिलेटेड सुन्नी मुसलमान हैं, उर्दू जबान जानने वाले, हर जगहों पे करोड़ों दरूद, लाखों सलाम आला हजरत का लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है। फतवा रजिया का मुताला हो रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तू आला हजरत के मानने वाले की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये इनाम कौन सा है? नवाब मर गए, उसकी कब्र पे जानवर चर रहा है। चाहे अवध का नवाब हो या रामपुर का नवाब, उनकी कब्र के नामो निशान मिट गए। अगर कहीं है भी कब्र में तो जानवर बैठता है, मगर आला हजरत के फिसाल के 100 साल हो गए। रात दिन उस कब्र पे गुलाब चढ़ता है, ताजा गुलाब चढ़ता है, और रात दिन उलमा, फजला, आम मुसलमानों की हाजिरी होती रहती है। उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम होता है, उनके वसीले से दुआएं की जा रही है। और फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, उनकी किताबों को पढ़ने के बाद लोगों का अकीदा मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे आला हजरत के शनासाओं की, उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में एक गूंज सुनाई देती है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस्म तो देखिए वो इलाका रजा का है। अब क्यों है ऐसा?
रजा ने अपना पूरा टाइम अल्लाह के दीन की खिदमत में लगा दिया। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। ये कानून है, जो अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, मकबूलियत देता है और इज्जत के आसमान पे उसे पहुंचा देता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। हम जब तक अल्लाह के दीन की मदद करते थे, हमारी इज्जत थी, दुनिया में धमक थी, हमारा रौब काफिर के दिल में था, हमारे चेहरे पे नूर था, हमारे घर के झोपड़ी में बरकतें थी, किराए के घर में आसमान से फरिश्तों का आना जाना था, ये सारी बहारें थी। और जब से मैंने खाना पीना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, अपने आप में जीना, दुनिया में चाहे आग लगे, कोई कहीं जाए, अपना घर, अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपना कारोबार, अपनी दुकान, जब दुकान, मकान, गाड़ी, खाना, पहनना, बीवी, बच्चा, इसी में सारी एनर्जी हमारी इन्वेस्ट हो गई। मजहब चाहे जहां जाए, मेरे घर में पैसा और खाना होना चाहिए। अल्लाह ने इज्जत छीन ली हमारी। काफिरों के दिल में जो मेरा एक रौब था, उस रौब को निकाल दिया। अब कोई मीडिया वाला हमें गाली देता है, वो हमें आतंकवादी कहता है, वो हमें लुच्चा लफंगा कहता है, वो हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से बदतर समझता है। जिसके मुंह में जो आ रहा है सब बक रहा है, उसके मुंह में थूक दे, बदतमीज, तुम हमें आतंकवादी बोलता है। जो दुनिया से आतंक मिटाने आया है उसको तो आतंकवादी कह रहा है। जिसने दुनिया वालों को जीने का शऊर और सलीका सिखाया है उसको तुम ऑलफॉल बक रहा। जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सारी कायनात के रहमत बन के आया है, उनको एक लुच्चा लफंगा, सारी जिंदगी नापाक रहने वाला, पाखाना लपेटने वाला, वो पैगंबर आजम के खिलाफ बोल रहा है। हमारा चैलेंज है कि सारी जिंदगी वो पाक नहीं होगा, चूंकि छोटे से लोटिया का पानी वो लपेट करके पाखाना को और लपेट लेता है, उसके बदन से बदबू आती है। जो जिंदगी भर अपने बदन को पाक नहीं कर सका, वो पाक मुस्तफ़ा के खिलाफ नापाक जबान खोल रहा है। वो यह एक जो रौब काफिर के दिल में था, अल्लाह ने उसको निकाल दिया। क्योंकि यह रौब इसलिए था कि सारी दुनिया खाने पीने के लिए पैदा हुई और हम लोग नमाज रोजे हज और ज़कात के लिए पैदा हुआ है, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुआ है। दुनिया में आग लगे किसी को कोई परवाह नहीं है, मुसलमान दूसरों की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यही तो काम है। जुमा के दिन तकरीर, अच्छा काम करो, बुराई से रुक जाओ। ईदैन का खुतबा, अच्छा काम करो, बुराई से रुक जाओ। निकाह में तकरीर, अच्छा काम करो, बुराई से रुक जाओ। जलसा जुलूस में 5 घंटे की तकरीर, अच्छा काम करो, बुराई से बच जाओ। ताड़ी मत पियो, शराब मत पियो, ज़िना मत करो, झूठ मत बोलो, माँ बाप को मत सताओ, अपनी बीवी को तलाक मत दो, अपने घर में ठीक से रहो, पड़ोसी का हक बजा लाओ। यही सारी बातें होती हैं जलसे में, जुलूस में, जुमा में, ईद में, बकरीद में, निजी महफिलों में, महफिल मिलाद में। जो अच्छा काम करने के लिए पैदा हुआ है और अच्छाई का आदेश देने के लिए पैदा हुआ है, आज इसको ये नापाक ललकार रहा है, हमें आतंकवादी कह रहा है। कसूर उसका नहीं है, कसूर हमारा है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला हमारी एक हैबत दुश्मनों के दिल में डाल दी थी और हमारी मदद अल्लाह फरिश्तों से करता था। लेकिन जब से मैंने खाने पीने को काफिरों की तरह अपना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया, अल्लाह दाना पानी, नौकरी, पैसा कौड़ी, मकान, गाड़ी, झगड़ा, बुलेट, कार, अल्टो, डिजायर, स्विफ्ट, क्रिस्टा सब दे दिया और जो इज्जत थी वो इज्जत छीन लिया। आज भी आंखों से देख सकते हैं कि जो काफिर बोला था कि 3 दिन में इन मुसलमानों को मिटा दूंगा, इनके शहर को उजाड़ दूंगा, इन्होंने साहब मक्खी के छत्ते में हाथ डाला, इसको जला के राख कर दूंगा। 2 महीने होने वाले हैं, नाक में दम करती निहत थे इन मुसलमानों ने। और पूरी दुनिया की जो महाशक्ति अमेरिका ही है जो नौजवानों के साथ जंग कर रहा है। इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं है, वह जो कुछ भी है वह अमेरिका की कॉलोनी है, अमेरिका का बच्चा है, अमेरिका ने इसको पैदा किया है। वह बोला था 3 दिन में मिटा देंगे इन मुसलमानों को।
2 महीने हो गए, लेकिन आज वक्त घुटने टेक दिया है। आखिर खाए क्या उस मुसलमानों के साथ में? जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। जो क़िबले अव्वल के लिए मैदान में आएगा, बच्चों को शहीद करवाएगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो उसके पास अमेरिका का बम है, इनके पास कुरान, हदीस और मुस्तफा की मदद की ताकत मौजूद है। जब दोनों में टकराव हुआ तो अमेरिकी बम ज़ेर हो गया, मुजाहिदीन का कलमा बुलंद हो गया। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमारी सारी इज्जतें इसी में हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की खिदमत करें। अल्लाह हमें फतह देगा, इज्जत देगा, हुकूमत देगा, सराहत देगा, सल्तनत देगा, और मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से हमें जन्नत देगा। बात हो गई। अब तकरीर शुरू करता हूं, जरा गौर से सुनिए। सुनेंगे ना तकरीर? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब कोई उठेंगे तो नहीं आप लोग यहां से? 4 घंटा नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 घंटा बोलेंगे। गौर से सुनिएगा। कुरान शरीफ की एक बात जरूर सुन के जाइए जो मैं बोलने वाला हूं। अब उस एक बात से पहले जो हदीस मैंने छेड़ दिया उसको सुन लीजिए आप। क्या मौलाना साहब? कुरान शरीफ की जो बात है, सिर्फ एक चैप्टर खोलूंगा कुरान का सिर्फ एक चैप्टर खोलूंगा, उसको आप याद कर लेना है। और घर में जब भी दस्तरखान बिछे और आप लोग सब मिल के खाना खाएं, उस वक्त में ऑल फॉल राजनीति पॉलिटिक्स 2024 में मोदी जी आएगा, कौन आएगा, वो सब बात नहीं करनी। बात ये करनी है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, मरने के बाद जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कौन सा काम करने से जन्नत मिलती है और क्या काम करने से जहन्नम मिलता है। मौलाना साहब तकरीर में क्या कह रहे थे, बस एक हदीस पाक का चर्चा छेड़ देना है। 10 मिनट में खाना भी हो जाएगा। जो छोटा छोटा बच्चा है उसके दिमाग में अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपने बच्चों के सामने बोला कि धोनी इतना विकेट ले लिया, विराट कोहली इतना विकेट ले लिया, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा बॉलर था, तो आपका बच्चा भी क्रिकेटर हो जाएगा। अगर आपने ये बोला कि पंडित जी हार जाएगा, अखिलेश जीत जाएगा, नीतीश कुमार हार जाएगा, हेमंत सोरेन मर जाएगा, और मोदी जी 2-4 दिन के बाद मर जाएंगे, अमित शाह को फालेज मार देगा, और ये सब अगर आपने कहा तो आपका बच्चा भी पक्का पॉलिटिकल माइंडेड हो जाएगा। अगर आपने ये बोला कि फला आदमी 1 करोड़ का घर बना लिया, फला आदमी 2 करोड़ का बंगला बना लिया, फला आदमी 1 करोड़ की कार खरीद ली, तो आपका बच्चा भी पक्का दुनियादार हो जाएगा। अगर आपने ये कहा कि फला तहज्जुद पढ़ता है, फला इशराक पढ़ता है, फला 1000 दरूद पढ़ता है, फला 1000 बार कलमा पढ़ता है, फला मौलाना साहब हर 3 दिन में खत्म कुरान करते हैं, तो आपका बच्चा भी नमाजी और कुरान पाक की तिलावत का आदी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आदमी कुरान शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसको इतनी इज्जत देता है दुनिया में कि सारी कौम पीछे और वो आगे रहता है। और मरने के बाद कहा जाएगा कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की मंजिलें तय करते जाओ। जहां कुरान खत्म होगा उसी बुलंदी पे जन्नत में उसका महल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ें, कुरान पर अमल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और सिर्फ हाफिज बना के मत छोड़ दें। हाफिज बना के आप सड़क पे चले जाओ, तुम पंचर बनाओ, मोबाइल बनाओ, ये ठीक करो, वो नहीं। हाफिज बनाने के बाद इनको MBBS डॉक्टर बनाए, इनको इंजीनियर बनाए। अभी 4 हाफिज कर्नाटक का वो नीट निकाला, 720 में 680 नंबर निकाला, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। अब 2 साल के बाद MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर बन के आएगा वो। इसलिए जो स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसकी कमजोरी ये होती है कि वो सबक रट नहीं पाता। यही वजह है कि 1 लाख बच्चे में 2-4 बच्चे कामयाब होते हैं, बाकी बच्चे सब फेल हो जाते हैं। उनको अच्छी ढंग से अंग्रेजी नहीं आती। MA करने के बाद कायदे से वो अंग्रेजी बोल नहीं पाता। और फिर बहुत कम बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अक्सर बच्चे सबक याद नहीं कर पाते हैं, उनका दिमाग कुशादा नहीं होता। वो सिर्फ ABC में 4 ऑप्शन है, उसमें से एक में टिक लगाना है, टिक लगा दिया, चलो यही सही हो जाए, लगा दिया, टिक लगा दिया। ABCD उसमें 4 में से जवाब लिखा हुआ है, उसी में टिक लगा दिया। मगर ये बच्चे जो है शुरू से कुरान रटते रटते इनका दिल भी कुशादा हो जाता है, इनका दिमाग भी खुल जाता है,
और कुरान पढ़ने की वो बरकत होती है कि स्कूल का बच्चा जिस चैप्टर को 8 घंटे में नहीं रट पाता है उसको ये आधा घंटा में रट लेता है। अगर यकीन नहीं आए तो मैं भी मदरसे में पढ़ा हूं और मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं। मैंने मैट्रिक में 500 लड़कों में फर्स्ट किया है। सुभान अल्लाह। बचपन से मैं अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, मदरसे का तालिब इल्म हूं, मगर मैंने सिर्फ प्राइवेट सेल्फ स्टडी करके मैट्रिक का एग्जाम दिया है। 500 लड़कों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा, क्योंकि वह लोग पढ़ना ही नहीं जानते, स्कूल के बच्चे पढ़ना नहीं जानते। और हमारे यहाँ तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि कुरान शरीफ रटना सिखाया जाता है, और कुरान शरीफ जहां याद किया बाकी सारा चैप्टर याद करना आसान हो जाता है। इंटरमीडिएट में मैंने पूरे कॉलेज नहीं 10 कॉलेज में टॉप रिजल्ट मेरा रहा था। 10 कॉलेज के सारे बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट रहा। ये कुरान शरीफ की बरकत है। और मैंने अंग्रेजी में ऑनर्स किया, 3 इयर्स डिग्री वाला कोर्स हमारे बैच से ही स्टार्ट हुआ इंडिया बिहार में। तो उसमें मैंने अंग्रेजी इंग्लिश में ऑनर्स मैंने किया अंग्रेजी में, जबकि अक्सर मदरसे के पढ़े लिखे अगर एमए कर भी लेते हैं अरबी और उर्दू में करते हैं, अंग्रेजी में लाखों में कोई एक करता है, मगर मैंने अंग्रेजी में एमए किया, अंग्रेजी में ऑनर्स किया। और ऐसे वैसे नहीं कि 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन कर लिया, नहीं, बल्कि पूरे क्लास में अंग्रेजी ऑनर्स में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। और जिस बीके झा जो हमारा टीचर था वो हमको पढ़ाता था, अंग्रेजी का ट्यूशन में पढ़ता था उससे, तो वो आज लिखा देता था 4 चैप्टर। दूसरे दिन जब पूरा उसको सुनाते थे वो कहता था मेरी जिंदगी का अजूबा लड़का ये, अजूबा लड़का। और जब एग्जाम देने जाते थे वहां 10 क्वेश्चन था और उस 10 में से 5 का जवाब देना है, लेकिन वह 10 सवालात मेरी याददाश्त से टकराते थे। मैं परेशान हो जाता था कि मैं किसको लिखूं किसको नहीं लिखूं। ये सिर्फ कमाल है मदरसे की टूटी चटाई का और कुरान शरीफ की तिलावत का और दीन सीखने का। तो आपका बच्चा डॉक्टर बनने के बाद आशिक बन जाता है, किसी लड़की को हम उसी से लव मैरिज करेंगे। डीएम बनने के बाद आशिक बन जाता है, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी टीचर क्लास का आशिक बन गया। गली कूचे में दूसरों की बेटी को सूंघता रहा, किसी से प्यार कर लिया, भाग गया, माँ बाप भाई बहन सारे समाज की नाक कटवा दिया। या ज्यादा इश्क जोर मारा, किसी हरिजन की बेटी को लेके भाग गया। या हमारी ही बेटी स्कूल में पढ़ने गई, वो किसी दलित के बच्चे को लेके भाग गई। ये ड्रामा होता है क्योंकि हम लोगों ने जिंदगी का मकसद नहीं समझा, बच्चों के सामने हदीस कुरान का चर्चा नहीं किया। तो जो मोबाइल में वो देखता है वही काम वो करता है। हरिजन का बच्चा डीएम बन गया, 18 घंटे पढ़ रहा। दलित का बच्चा साइंटिस्ट बन गया, वो 12 घंटे पढ़ रहा है। और हमारा बच्चा जमीन बेच के पढ़ाया, उसको कोटा भेजा, वह वहां से लड़की को लेके आके आशिक बन जा रहा है। तो आशिक बन जा रहा है, दिल फेंक आशिक। ये लड़की नहीं मिलेगी तो ट्रेन की पटरी में कट जाए, और कट भी रहा है। एक खूबसूरत नौजवान कट गया ट्रेन की पटरी में, वो लड़की शादी नहीं करी, कट गया। एक लड़का फांसी के फंदे पे लटक गया अभी कुछ दिन पहले। वो लड़की बोली हम शादी तुझसे नहीं करेंगे, बोला हम फांसी पे लटक जाते। लटक जाओ तो ये लटक गया, ये मर गया। लड़की अपनी जगह रही, दूसरे से शादी हो गई, आराम से रह रही है। ये लटक के मर गया, अब वहां कहां जल रहा है उसको उसी को मालूम है। इसी तरह के हमारे बच्चे हो रहे हैं, आशिक बन रहे हैं। ये डीएम बनना था, आशिक बन गए। एसपी बनना था, आशिक बन गए। इसको साफ साइंटिस्ट बनना था, आशिक बन गए। अब गुटखा खोरी करेगा, फटा पैंट पहनेगा, मौला मौलवी का मजाक उड़ाएगा। अब साहब ग्रुप बना के गुंडागिर्दी करेगा, टका नहीं मिलेगा तो एटीएम लूटेगा, मालगाड़ी को लूटेगा, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का नाम खराब करेगा। आशिक आप दस्तरखान पे अपने बच्चों के सामने हदीस पढ़े, कुरान सुनाए। मौलाना साहब ये कह रहे थे, तो बच्चा आपका दिल फेंक आशिक नहीं बनेगा। बेटी आपकी किसी डोम के साथ नहीं भागेगी। अगर रोजाना आपने कुरान हदीस खाते वक्त 5 मिनट का टाइम निकाल के मुस्तफा की सीरत बयान की, कुरान पाक की आयतों की तिलावत की, तो फिर ये इन गली कूचे के कीड़ों से इश्क नहीं करेगी। गली कूचे के कीड़े मकोड़े से इश्क नहीं करेगा। इश्क का मफहूम ये आला हजरत से सीखेगा।
कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये किसी चमार से इश्क नहीं करेगा, या किसी कीड़े से इश्क नहीं करेगा, या किसी दूसरों की इज्जत नहीं खराब करेगा, या खानदान की नाक नहीं कटवाएगा। अगर अच्छा चर्चा आपने किया, ये मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बनेगा। और जब आशिक मुस्तफा बना तो खेत में हल चलाए तो भी आशिक रहेगा, और डीएम बन जाए तो डीएम के दफ्तर में बैठकर काफिर नहीं बनेगा, तो चार काफिरों को कलमा पढ़वा के मुस्तफा का गुलाम बना देगा। उसके लिए जरूरी है कि रोजाना अपने दस्तरखान पे दीन का चर्चा हो, जरूरी है कि खाते हुए मुस्तफा की हदीस का चर्चा। जो आपने तकरीर सुनी इसी को सुना दें। एक टेलर मास्टर उड़ीसा में है जो दिन भर दुकान में मेरी तकरीर चलाता रहता है, गैर मुस्लिम सबको बिठा के सुनाता है। देखो हमारा मौलाना साहब कुरान और साइंस पे क्या क्या तकरीर कर रहा है वह सब, और उनको तकरीर सुनते सुनते तकरीर इतनी याद हो गई मेरी सारी कि मुझको फोन करके मेरी ही तकरीर और मुझको सुनाता है, वो मुझको सुनाता है। तो आप तकरीर सुने, इसको जाके बाल बच्चों में रिपीट करें कि मौलाना साहब ने ये कहा था, तो फिर क्या होगा, बगैर किसी मेहनत के आपके बच्चे मुस्तफा की बात सुनेंगे भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। पहले तो आप बच्चों को मौलाना से दूर करते हैं, लेकिन जब बच्चा आपका बाकी बना तब मौलाना के पास तावीज के लिए जाते हैं। हजरत तावीज दे दिए मेरा बच्चा बिगड़ गया। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा दें और तावीज उसमें 1 लाख डाल दें कि यहां से सेब निकल जाए, नहीं होता है। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। आपने जिस नेहज पे बच्चों की तरबियत की है, 1 करोड़ तावीज देने के बाद उसका दिमाग नहीं बदलेगा, क्योंकि बुनियाद आपने खराब कर दी। आप आज सीने पे चढ़ के बच्चा मारता है तो कसूर हमारा है कि हमने बच्चों को आलिमों से दूर किया। अगर कह देते कि बेटा मौलाना से मुलाकात करना, उनका हाथ अपने सर पे रखना, उनकी गुफ्तगू गौर से सुनना, उनके पास बैठकर दीन सीखते रहना, तो आप बच्चों को जमीन मकान दें न दें, ये बच्चा आपका पांव चूमता रहता और कहता इस पांव से जन्नत की खुशबू आ रही है। आपका चेहरा बच्चा गौर से देखता और कहता कि माँ बाप का चेहरा देखने से हज्जे मबरूर का अज्र मिलता है। ना आप कुछ नहीं दें, बच्चा ना तमाचा मारेगा, ना डांट डपट करेगा, ना लफ्ज़े उफ कहेगा। क्यों? जिस मौलाना की सोहबत में वो है, वो वही पढ़ता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। माँ बाप के चेहरे को देखो तो हर नजर के बदले में हज का अज्र मिलता है। चाहे 100 बार देखो डेली, अल्लाह डेली 100 हज का अज्र तुमको अता फरमाएगा। तो ये जो कहानी मौलाना की जबानी बच्चा सुनेगा, प्रैक्टिकल में अपने घर में माँ बाप के साथ वही सलूक करेगा। उस वक्त बाप बच्चा जब उजड़ जाता है, तब बाप को एहसास होता है कि काश मैं इन्हें दीनी महफिलों में भेजता, मौलाना साहब के पास इनको भेजता, तो जो सलूक बच्चा आज मेरे साथ कर रहा है वो नहीं करता। जब उजड़ गया तब एहसास होता है। तो चमन के उजड़ने से पहले एहसास करें। स्कूल में 5 घंटे बच्चों को पढ़ाएं और आधा घंटा उसे मौलाना के पास भेज दें, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री स्कूल में पढ़ेगा तो इंजीनियर बन के 5 लाख महीना कमाएगा, और मौलाना के पास 10 मिनट बैठेगा तो हदीस कुरान सीख कर दुनिया मिले ना मिले आखिरत की जन्नत वो खरीदता रहेगा। दोनों काम करवाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस कुरान सीखने, सुनने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अब वो हदीस सुने, फिर कुरान शरीफ का एक चैप्टर में खोलता हूँ, तकरीर में ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी महफिलों में आकर कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। हालांकि ये सीखने सिखाने का टाइम ये है नहीं, मगर मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पहले वो हदीस सुन लें कि 7 टाइप के कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। 7 टाइप के लोग क़यामत के दिन क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। 50,000 साल कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। इसको आप समझ लें, दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। कहाँ? आखिरत के सामने। तो 1 सेकंड के लिए दिन रात मर रहे हैं, और जहां खरबों साल रहना है वहां की कोई चिंता, कोई फिक्र वहां की नहीं है। इसीलिए आज दिल मेरा सख्त हो गया, इबादत में नहीं लगता, चूंकि मेरे माँ बाप ने बताया ही नहीं कि आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर हो।
और दुनिया का जो दिन तेरा गुजर रहा है, बचपन के 15 साल, जवानी के 25-30 साल, बुढ़ापे के 10 साल, 70-80 साल में सब लोग मर जाते हैं। ये 100 साल कयामत के एक दिन के सामने 1 मिनट है। और हुजूर ने इसी को बताया कि तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यनजुर बिमा यरजा, फिर वो देखे कि उंगली में कितना पानी लगा है। समंदर में उंगली डाले, उंगली निकाले, कितना पानी इस पे लगेगा? 1 कतरा 2 कतरा पानी लगेगा। हुजूर कहते यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। मरने के बाद की जो दुनिया है वो अपार समंदर के मानिंद है, और उसके मुकाबले में ये जो दुनिया है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, यह 1 कतरा पानी है। तो 1 कतरा पानी के लिए सारे लोग मर रहे हैं, और जहां अपार समंदर की मानिंद जो दुनिया है उसकी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। माँ बाप 100 बीघा जमीन दे दे, उतना बड़ा एहसान बच्चे पे नहीं किया जितना बड़ा एहसान एक हदीस मुस्तफा की सिखा के करता है। और इसी को मुस्तफा ने कहा, मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, मकान, दुकान, गाड़ी, चकड़ा, कोई गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है। सुभान अल्लाह। 1 बीघा जमीन खरीदने में लगते हैं 3 करोड़ रुपए, जगह जगह के वैल्यू के हिसाब से, और एक अदब सिखाने में लगता है 1 मिनट। मगर दोनों को वजन करेंगे तो 3 करोड़ की जमीन बच्चे को देना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम हुजूर की एक हदीस बच्चों को सिखा देना। तो जो आसान काम है वह कोई नहीं करता है, और जो टफ काम है वही करके बच्चों को बिगाड़ देता है। बच्चा मुफ्त की दौलत जिसको हाथ लगती है तो उसका क्या वैल्यू होता है? अगर पैसा मेहनत पसीना बहा के मिले तो उस पैसे की कदर होती है, और जब मुफ्त में पैसा मिलता है तो आदमी बेकदरी में रसमलाई खाने में उसको खत्म कर देता है। रसमलाई खाए तो ठीक है, वो तो शराब पीने में खत्म कर देता है। अजमेर के मुजाविर के सैकड़ों बच्चे जेल में बंद हैं, चूंकि इस मुफ्त का पैसा और इश्क जवान होता है सबका। छोकरी को देखा, हाथ डाल दिया, चलो जेल में बंद हो जाओ। अब जेल में सड़ रहा है, क्योंकि हराम का जब पैसा बदन में जाता है, फ्री का पैसा, तो बदन में आग लगती है, आग लगती है। और जब वहां कोई अल्लाह का डर खौफ ना हो, सिर्फ खाना पीना हो, तो वहां तो आग लगती है। आग लगती है तो आग बुझाने के लिए कोई सामान चाहिए। जो आदमी सऊदी अरब में रहता है, बीवी को हर महीने 1 लाख महीना भेजता है, बीवी मार्केटिंग करती है, गरम कपड़ा, गरम लिबास, शॉर्ट कपड़ा, अब फिर उसके बाद फिल्म है, LED टीवी है, दिन रात फिल्में देखना है। अब बदन में आग लगी, वहां से फोन पे आग लगने वाली बात करा, तो अब आग कैसे बुझेगी? सामने हॉकर है, नौकर है, सामने टीटर है, सामने चादर बेचने वाला है, दूध देने वाला ग्वाला है। तो बोलती है तुम वहीं पे रहो, सारा काम चल रहा है, घर का सारा काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घरों का सब काम हो रहा है। वो शौहर बोलता है अभी हम आने वाले हैं 2 महीने, बोलता मत आओ 2 साल के बाद, और पैसा और जरूरत है, पैसा सारा काम चल ही रहा है तो क्यों आओगे? जहां खाना, मोबाइल की, फिल्म की गर्मी है, वहां तो ज़िनाकारी होगी। अगर चाहता है कि तेरी बीवी ना उजड़े तो उसके हाथ में मोबाइल ना दे करके उसके हाथ में कुरान थमा दे। आप बोल उस वक्त तक नहीं सोएगी जब तक कि रात में सूरह यासीन ना पढ़ ले, सूरह मुल्क ना पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान ना पढ़ ले। सुबह सवेरे हाथ में झाड़ू नहीं लेगी जब तक कि 1000 दरूद ना पढ़ ले। रात में बिस्तर पे नहीं जाएगी जब तक कि 1000 बार कलमा ना पढ़ ले। और दिन में रोजाना बहार शरीयत का चैप्टर पढ़ना है। पैसा मेरा खर्च हो रहा है, नौकर मेरे हैं, जो मकान मेरा है, सब कुछ मेरा है, मगर तेरी ड्यूटी यही है, फजर के बाद इतना दरूद, जोहर के बाद ये किताब, असर के बाद 1000 बार कलमा, मगरिब बाद सारी किताबें। तो फिर उसको कुरान और दरूद से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि दूसरों से इश्क लड़ाए। अगर ऐसा नहीं किया तो खाएगी, सोएगी, मोबाइल देखेगी तो क्या हाल होगा? वही हाल होगा कोई भांजे के साथ, कोई भतीजे के साथ, कोई हॉकर के साथ, कोई नौकर के साथ। ज़िना से दुनिया भर गई। अगर इस ज़िना को रोकता है तो एक रास्ता है मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत और पर्दा का। दुनिया उजड़ गई ज़िना, शराब, शबाब से। उसको एक रास्ता तरीका है रोकने का, कानून पर्दा, अल्लाह का खौफ, आखिरत का चर्चा। अगर ये पर्दा कानून का नाफिज अमेरिका में हो जाए, 90% ज़िना का खात्मा होगा, आबरूमंदाना माहौल पैदा हो जाएगा।
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, फिर माल देते रहना, वो तो माल से तो बदन में आग लगती है। मुफ्त का पैसा जहां मिला, अब बैठा बैठा जहां आदमी रहा, बस शराब और औरत, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। मालदारों के घर में ज़िनाकारियां हैं, गरीबों के मोहल्ले में ज़िनाकारियां हैं, इसलिए कि वहां कोई काम ही नहीं है। खाना है, इश्कबाजी करना है। और जिसको जन्नत पे नजर है, आखिरत पे नजर है, नमाज पे नजर है, जोहर पे नजर है, असर करना है, मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है, फजर पढ़नी है, और रोजा रखना है, रमजान का 1 महीना रोजा रखना है, हज करने जाना है, ज़कात देनी है, सदक़े फितर निकालना है, कुर्बानी करनी है, गरीबों को देना है, मिस्किनों को देखना है, दरूद पढ़ना है, जिक्र करना है, उसका तो टाइम 100 साल ऐसा गुजर जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। और जो मसरूफियत में अपना टाइम गुजारे, उसके दिमाग में खुराफात नहीं आएगा। जो खाएगा, सोएगा, रिमोट लेके टीवी चलाएगा, उसको तो 80 साल का बुढ़ा वो ज़िना में पकड़ा ही जाएगा, और पकड़ा जा रहा है। इसलिए अगर चाहते हैं कि मेरा बदन नापाक ना हो, मेरी औलाद की सोच नापाक ना हो, बस उसको मुस्तफा का गुलाम बना दें। वक्त गुजर जाएगा, 100 साल पता ही नहीं चलेगा। ज़बान पे कलमा जारी होगा, मलकुल मौत आएगा, चला जाएगा। दुनिया हुई कामयाब, अब खरबों साल जन्नत में सिर्फ खाओ, ऐश करो, 70 बीवियां हैं, मस्तियां करो। सारी मस्तियां अल्लाह ने जन्नत में रखी है। दुनिया मस्ती की जगह नहीं है, दुनिया आखिरत की तैयारी की जगह है। गुनाहों से दामन बचा के जो नमाज रोजा करता रहा, जैसे मरा, जन्नत की सारी बहारें, सारी मस्तियां अता कर दी जाएंगी। यह दुनिया मस्ती की जगह नहीं है। दुनिया में रात है, दिन है, मौसम की खराबी है, जलजला है, मौत है, बीमारी है, परेशानी है। आज अरबपति है, कल सड़क छाप बन गए। आज नौकरी है, कल नौकरी से डिस्चार्ज हो गए। आज अरबपति हैं, दौलतमंद है, कल सारी जमीन बिक गई। दुनिया में नहीं है सच्चा सुकून, सच्चा चैन। हमारे पास घर मकान सब कुछ है, सामने वाला गरीब है, वो डेली रोता है, मुझको कोसता रहता है, हम मुझसे मेरी गिबत करता रहता है, सुकून चैन नहीं मिलेगा। दुनिया में नहीं है सुकून। असल सुकून जन्नत में अल्लाह ने रखा है, जहां ना बीमारी है, न बुढ़ापा है, न बाल है, न बाल का सफेद होना है, न पसीने की बदबू है, न पेशाब है, न पखाना है, न नाक का नेटा है। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ फल फ्रूट्स खाना है। और 70 बीवियां जो थूके तो समंदर का पानी मीठा हो जाए, अगर उन जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग बेहोश हो जाएं। सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान है, हीरे जवाहरात की जमीन है, वहां मुश्क कस्तूरी की खुशबू है। सिर्फ कोई हसद जलन नहीं, सिर्फ सलाम ही सलाम है। कोई किसी को देख के चिढ़ने वाला नहीं है, और कोई बूढ़ा भी नहीं होगा, कोई मरेगा भी नहीं। सबकी उम्र 30 साल रहेगी, और डेली उनकी बीवी का चेहरा चांद की तरह चमकता रहेगा। डेली उसका हुस्न बढ़ेगा, इसकी जवानी बढ़ेगी। इसी तरह खरबों साल, महासंख्यों साल पाकीज़ा शराब है, शहद खालिस है, प्योर दूध है। तीनों नहरें हर मकान के नीचे से गुजर रही होंगी। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक जन्नती का अपना घर है। ये सारी बातें अगर बच्चों को बता दें तो बच्चा दुनिया में जीना नहीं चाहेगा। वह बोलेगा जल्दी मरूं ताकि कब्र में मुस्तफा को देखूं, और जल्दी कयामत कायम हो जाए ताकि जन्नत में अपना घर देखूं। सुभान अल्लाह। मगर चूंकि हमने आखिरत की बात ही छोड़ दी करना, इसीलिए बच्चा सोचता है कि नौकरी मिल गई तो जैसे बहुत बड़ा हो गया। जैसे हिंदू लोग बोलता है आजकल, अगर नौकरी मिल गई तो भगवान का दर्शन हो गया, यानी बहुत बड़ा काम हो गया। ये दुनियादार लोग जो खाने पीने, पाखाना पेशाब करने के लिए पैदा हुए हैं, उसी के लिए नौकरी बहुत बड़ी चीज है। और जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है, उसके नजदीक मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार, दोनों बराबर है। असल चीज आखिरत है। अब जरा वो हदीस सुनिए, क्या है वो हदीस पाक, फिर उसके बाद कुरान पाक का वह चैप्टर में खोलता हूं। आप लोग घबरा तो नहीं रहे, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे आप? जरा एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि शैतान भाग जाए और सीख करके घर जाएं, और अपने घर में बाल बच्चों को खाते टाइम में जरूर बयान करें। और अलग अलग मत खाएं, शौहर उधर खा रहे हैं, बीवी उधर खा रही है, नहीं। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहता हूं कि अपने घर में एक साथ मिल के खाने का माहौल पैदा करो। हदीस में आया है कि अलग अलग होकर, वला ताकुल मुतफर्रिका, अलग अलग मत खाओ, कुलू जमीआ, सारे लोग मिलजुल के खाओ, फ़इन्नल बरकत मअल जमा,
इसलिए कि बरकतें जमाअत के साथ वाबस्ता रहती हैं। सुभान अल्लाह। मेहमान आ जाए तो चलो शौहर उनके साथ में खा लें, औरत मेहमान आ गई तो बीवी उनके साथ खा ले, लेकिन जिस दिन घर में कोई नहीं है, शौहर बीवी बच्चे सारे लोग एक दस्तरखान पे खाएं और खाते वक्त दुनिया की बात ना करें। अगर आप दुनिया की बात करेंगे तो आपकी बीवी जीने नहीं देगी आपको, वो आपकी माँ के खिलाफ शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाएगी। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी चची ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा बहनों ऐसा, तुम्हारा सारा खानदान ऐसा जो मेरा जीना हराम कर दिया। तो आप जहां दूसरों की गीबत करे तो वो तो गीबत की पोटली लेके बैठ जाएगा, और आप जहां कुरान हदीस बोले वो गीबत करना भी चाहेगी तो आपकी बात सुन के वो गीबत की पोटली बंद कर देगी। वरना इनकी आदत ही है आपको खाना परोसेगी और आपकी माँ की शिकायत करने लगेगी। एक बेटा जो जन्नत जाने वाला है माँ की खिदमत करके, उस बेटे के दिल में माँ की नफरत डाल देती है। वो आप मर्द हैं, मर्द बन के रहिए। बीवी को रुपया दीजिए 1000, माँ को मत बताइए वरना जीना हराम कर देगी माँ। और माँ को जब दें 10,000 रुपए, बीवी को मत बताएं कि मैंने माँ को 10,000 दिया था कि आराम से रसगुल्ला वो खाएं, काजू किशमिश, वरना जीना हराम कर देगी वो। दोनों औरत है, माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है, और औरत का अकल कितनी है सबको मालूम है। इसलिए आप मर्द हैं, माँ के साथ भी वैसी ही डीलिंग करें। उनको दें, कभी मत बताएं कि बीवी को दिया है। अब बीवी को दें, कभी मत बताएं कि माँ को दिया है। बीवी तुम मेरी अच्छी बीवी हो, माँ क्या कहना आपके पांव के नीचे जन्नत है। बस अगर इस तरह डीलिंग करके आप रहा तो ना दिमाग उजड़ेगा, ना घर उजड़ेगा, ना सुकून उजड़ेगा। अगर बीवी के पास गए और बोले कि अम्मी को ऐसा सा कर दिए है, तो फिर वो बोले कि रात में तू अम्मी के पास जाके सो, यहां मत आओ, तबाह बर्बाद कर देगी वो। इसीलिए मर्द हैं, औरतों के खाने पीने का एहतमाम हो, मगर उसकी गुलामी कभी मत करें। हदीस में आया है जब तेरे सारे मामलात औरतों के हाथ में चली जाएं, यानी औरतें तेरी हाकिमा बन जाएं, उस वक्त में तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, उस वक्त में जमीन का पेट यानी कब्र, जमीन की पीठ यानी ये दुनिया, इससे बेहतर है। फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, यानी जमीन का पेट जमीन की पीठ से तेरे लिए बेहतर है। बुरा हो बांग्लादेश का, 22 से लेके 25 करोड़ की आबादी है, और 2 ही औरत, कभी ये हारती है, कभी वो जीतती है, कभी वो जीतती है, कभी वो हारती है। ये 22-25 करोड़ जो लोग हैं, पता नहीं किस कैसे लोग हैं जो एक औरतों को अपना हाकिम तस्लीम कर लिया। हुजूर ने कहा है कि जब तेरा मालदार बखील हो जाए और जब तेरा काम औरतों के हाथ में चले जाए कि वो उनसे पूछ करके उनके मशवरे से उनको हाकिम बना लिया जाए, तो हुजूर ने कहा उस जमाने में तेरा मर जाना बेहतर है जिंदा रहने से। और जिहाद मर्द पे फर्ज है, औरतों पे नहीं। जुमा ईदैन की नमाज मर्दों पे फर्ज है, औरतों पे नहीं। नमाज़े पंजगाना पांच जमात मर्द पे वाजिब है, औरतों पे नहीं। इसलिए औरतें पर्दे में रहने की चीज है, पर्दे में रहें, घर को जन्नत बनाएं, शौहर का सारा गम दूर करें, अपनी कोख से मुजाहिद पैदा करें, आईएएस ऑफिसर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करें, ताकि मजहब की खिदमत भी हो, दिन की खिदमत भी हो। ये खाली चपड़ चपड़ करके गीबत की टुकड़ी लेके मत बैठ जाएं, इसको कंट्रोल आप करें, वरना आपके बच्चों को ये नकारा बना देगी, किसी लायक नहीं। वो तो इनको बताएं फिलिस्तीन की औरतों की कहानियां, 70 साल से बम गिर रहे हैं, मगर कोई औरत नहीं बोलती कि फिलिस्तीन छोड़ के उर्दून चले जाओ, नहीं, वो इसी इंतजार में रहती हैं। मरना तो है ही, मगर बाथरूम में मरने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाना, एक्सीडेंट करने से बेहतर है अल्लाह के नाम पे गर्दन कटा देना। मौत जहां जाओगे साथ जाएगी, और सबसे आला दर्जे की मौत है कि अल्लाह के नाम पे गर्दन कट जाए। 70 साल से बम गिर रहे हैं, मगर फिर भी भागने का मशवरा औरत नहीं दे रही कि वहां फिलिस्तीन छोड़ के चली जाओ। वो इसी आस में जिंदा है कि आज नहीं तो कल मेरी नस्ल से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा, यहूदी को खदेड़ेगा, किबले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन की जमीन आजाद हो जाएगी। इसी इंतजार में 70 साल से हैं, और अब वह वक्त करीब आ रहा है।
सारी दुनिया में इसराइल नंगा हो चुका है, जिसको एक धमक थी कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारा मोसाद, हमारा हथियार, हमारी ताकत एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। तुम्हारे मुल्क में 800 रॉकेट दाग दिए गए, कहां गई इंटेलिजेंस, कहां गई तेरी फौज, और कहां गई तेरी जहानत, कहां गई तेरी चाबुक दस्ती। दुनिया को पता चला कि चाहे कुफ्फार मुशरिकीन हजार चालाक बने, मगर मोमिनों के सामने उनकी सारी चालाकी जमीन में दफन हो जाती है। जिस दिन ये मुसलमान बदअमल है वो तो तब तक तो यह जलील है, लेकिन जिस दिन यह जिहाद का जज्बा लेके सामने आया, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, बुराइयों को मिटाना, नेकी फैलाना, जुल्म अत्याचार के खिलाफ जिहाद करना, जिस दिन यह क्वालिटी पैदा हुई उस दिन दुनिया भी तुम्हारी है, उक़बा भी तुम्हारा है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, ये लौहो कलम तेरे हैं। अब वो हदीस पाक सुनिए, जो हदीस पाक बच्चों को सुनाना है, सिखाना है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर, आधा दिन वहां का कयामत के दिन का सिर्फ पसीने में शराबोर गुजर जाएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आधा दिन का मतलब 25,000 साल, 25,000 साल, 25 साल नहीं, 25,000 साल। नाक में, गर्दन तक, आंख तक जिसका जैसा गुनाह होगा उसी हिसाब से बंदा पसीने में शराबोर रहेगा। आसमान सवा नेज़े पे आफताब, जमीन तांबे की मचटियल मैदान, न कोई दरख्त का साया, न कोई घर का साया। कि आज गर्मी बढ़ती है तो दौड़ के आदमी दरख्त के पास चला जाता है, गर्मी बढ़ी तो किसी दीवार के साये में जाके खड़ा रहता है। कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, और गर्मी ऐसी कि पसीने में आदमी नाक और गर्दन तक धंसा होगा। ऐसा नहीं कि कोई नॉवेल और अफसाना, कोई कहानी बोल रहे हैं, नहीं। जैसे अभी रात है, रात के बाद दिन निकलेगा, ये फैक्ट है। उसी तरह इस दुनिया के बाद कयामत कायम होगी, ये फैक्ट है। जैसे सूरज और चांद डेली निकलता है, ये फैक्ट है। उसी तरह इस दुनिया के बाद वो दुनिया आएगी, वो भी फैक्ट है। चाहे आज कोई बोले रात नहीं है, वो पागल है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। उसी तरह अगर कोई बोले कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, इसी दुनिया में सब कुछ होता है, तो आप भी उसे पागल समझ के इग्नोर करें। ये दीवाना है, वहशी है, ये नहीं जानता है कि दुनिया की सच्चाई क्या है। अक्लमंद वही है जो इस दुनिया पर भी ईमान लाता है और उस दुनिया को भी जानता है। और आखिरत पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए जरूरी है। अगर कोई ये बोलता कि नहीं नहीं वहां कुछ इसी दुनिया में जन्नत और जहन्नम है, यही सब मिल जाता है देखने के लिए, वहां क्या है नहीं है कौन जानता है, वो मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान वो होगा जो आंख बंद करके माने ये दुनिया है, इससे बड़ी दुनिया वो है। यहां अगर किसी शराबी को सजा मिल गई, छोटी सी सजा है, असल सजा तो क़यामत के दिन वहां मिलेगी। अगर किसी अच्छे काम करने वालों को इनाम मिला, छोटा सा इनाम है, अब बड़ा इनाम तो जन्नत में मिलेगा। यहां अगर किसी शराबी को सजा नहीं मिली, ये नहीं बोलना है कि अल्लाह नहीं है। ये दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह नहीं है। बदले की जगह है आखिरत। यहाँ सिर्फ काम, जैसे चाहो करो, शराब पियो, दूध पियो, जैसा काम करोगे वैसा बदला वहां मिलेगा। वो है मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक अल्लाह है। बदले का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर, यौम आखिरत। इसीलिए अगर ये अकीदा दिमाग में रहा, कोई शराब पीता 50 साल कुछ नहीं हुआ, तो आप नहीं बोलेंगे कि अल्लाह ताला नहीं है। वो शराब 50 साल से पी रहा, कुछ नहीं हुआ। वो सूद खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये दुनिया बदले की जगह नहीं है। बदले की जगह है मरने के बाद, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। और यहाँ अल्लाह कभी कभी दिखा देता है ताकि जान लो कि जो बदला वहां मिलने वाला है, उसी की छोटी सी झलक यहाँ मिल गई। खाने काबा ढाने के लिए अबरहा की फौज चली, तो अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा और सारे हाथी सारी फौज को ध्वस्त कर दिया। अल्लाह मगर बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़ गए, पूरा तोड़ ताड़ दिया, कोई फरिश्ता, कोई अबाबील नहीं आया, कोई पत्थर नहीं गिरा। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है। जो अल्लाह वहां गिराया पत्थर, मार दिया सारी फौज को, वो अल्लाह ने बता दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। मगर ये दुनिया में सबका बदला फौरी मिलना नहीं है। तुम जल्दी में हो, अल्लाह को कोई जल्दी नहीं है।
अल्लाह के नजदीक 50 करोड़ साल तो 1 सेकंड के बराबर है। इसीलिए तुम जल्दी में हो, अल्लाह जल्दी में नहीं है। अल्लाह दुनिया को करोड़ों साल पहले बनाया है और जब तक चाहेगा दुनिया रहेगी। कितने खरबों लोग पैदा हुए मर गए, उसी तरह तुम आज दुनिया में हो, कल मर जाओगे, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, मगर दुनिया रहेगी, आसमान रहेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो चाहे दुश्मनी करने वाले सारे लोग मर जाएं, मगर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगी, कलमा रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखिएगा तो जीना आसान हो जाएगा। इससे हट के सोचिएगा तो पागल हो जाइएगा। ये सोचना कि दुनिया मुमकिन है कि किसी काफिर को सजा न मिले। यहूदी सबसे घटिया काफिर है। अल्लाह चाहे तो आसमान से फरिश्तों को भेज के सारे इस्राएल के यहूदियों को मार दे। नहीं, ये दुनिया ऐसी दुनिया इस काम के लिए नहीं बनी है कि जो काफिर उसको मार दिया जाए। दुनिया काम के लिए बनी है। शराब भी है, शरबत भी है, जो चाहो पियो, मगर जैसा करोगे वहां वो दुनिया है तैयार। वहां जन्नत भी है, वहां जहन्नम भी है, और यहां जो कुछ करेगा उसी पर है वो जन्नत और जहन्नम। तो अल्लाह यहाँ काफिरों को छूट देता। अगर कोई काफिर मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वो डीएम बनेगा, और कोई मुसलमान इश्कबाजी करेगा तो वो दाने दाने को तरस जाएगा। इस दुनिया में कोई आम का पेड़ लगाएगा तो आम खाएगा, कोई गेहूं रोपेगा तो गेहूं मिलेगा। कोई काफिर ही सही वह मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। जैसे यहूदी मेहनत कर रहा है, माइक्रोफोन यहूदी दिया है, हवाई जहाज यहूदी दिया है, मोबाइल यहूदी दिया है, कंप्यूटर यहूदी दिया। बड़ा चालाक जलील कौम है, जहन्नमी है, काफिर है, मगर दिमाग का इस्तेमाल करता है, 24 घंटे मेहनत करता है तो दिया। अब मुसलमान जन्नती है, अगर ये मोमिन होके मर गया तो जन्नत मिलेगी, मगर ये मेहनत यहाँ नहीं करेगा तो डीएम नहीं बनेगा, मास्टर नहीं बनेगा। यहाँ खेतीबाड़ी नहीं करेगा तो उसके घर में फसल नहीं पैदा होगी। यहाँ आम का पेड़ नहीं लगाएगा तो आम नहीं खाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो दूसरे दरवाजे पे भीख मांगेगा, दरगाहों पे खड़े होकर भीख मांगेगा। नहीं, जो बच्चा मदरसे में पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो जब वो पगड़ी बांधने के बाद जब मेहराब पे खड़ा होगा तो पहले ही दिन वो मस्जिद से भाग जाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो जो ये दुनिया काम की जगह है, यहूदी काम कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, मुसलमान सिर्फ खाने पीने में लगा हुआ है, ये अपना लगा हुआ है। ये दुनिया, मगर जन्नत मिलेगी ईमान की बुनियाद पे, और दुनिया में डेवलपमेंट होगी मेहनत और स्ट्रगल और जद्दोजहद की बुनियाद पे। इसको हमेशा नोट रखें। दुनिया बदले की जगह नहीं है, ये दुनिया काम की जगह है। तो अब सुने, वो कयामत की हौलनाक गर्मी में दरख्त का साया नहीं होगा, न किसी मकान की दीवार का साया होगा। उस वक्त में कैसे लोग रहेंगे, नाक तक पसीने में शराबोर। अलबत्ता अल्लाह के अर्श का साया रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के अर्श का साया रहेगा, और उस अर्श के साये के नीचे 7 किस्म के लोग रहेंगे। इधर कयामत का एक दिन 50,000 साल का गुजर जाएगा, उनको पता तक नहीं चलेगा, वो अल्लाह के अर्श के साए में आराम करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन खुशनसीब होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में जगह जिसको मिलेगी। वो 7 टाइप के लोग हैं। पहला नंबर, पहला शख्स वो है, हुजूर ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। उस दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के, कोई साया न होगा। अल्लाह 7 तरह के लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। पहला नाम लिया हुजूर ने, मलिकुन आदिल, यानी अदल करने वाला बादशाह। जो बादशाह इंसाफ करने वाला हो, जो जुल्म नहीं करता हो, जो प्रजा का इस्तेहसाल नहीं करता हो, जो अदल इंसाफ करता हो, दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करता हो, मुंह देख के फैसला ना करता हो। यह मेरा बेटा है, इसने गुनाह किया है, चलो बेटा है तो माफ कर दें। नहीं, बेटा और एक आम प्रजा दोनों में कोई फर्क ना करता हो। चाहे बीवी पांव पकड़ के रोए कि बेटा है छोड़ दीजिए इसको, शराब पिया है तो 80 दुर्रा मत मारिए, नहीं माना जाएगा। चाहे अपना बेटा हो, चाहे आम प्रजा हो, अगर जिना किया है 100 कोड़े मारे जाएंगे। शादीशुदा है, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार के संसार किया जाएगा। अगर बेटा हो, चोरी किया है, उसके हाथ काटे जाएंगे। अगर शराब पिया है, 80 तुर्रे मारे जाएंगे। बेशुमार कहानी भरी है। अहमदाबाद का अहमद शाह बादशाह, जिनका दामाद एक आम शहरी को मार दिया,
जिसको मारा उसकी फैमिली के लोगों ने पैरवी की कहा कि नहीं हम लोग माफ करते हैं उनको फांसी की सजा ना मिले। मगर बादशाह ने कहा कि ये माफ इसीलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरी रिश्तेदारी काम कर रही है कि बादशाह का दामाद है, इसीलिए इसको खून बहा लेके माफ कर दिया जाए। बादशाह ने कहा कि ऐसा अगर हुआ तो हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उसका जुल्म बढ़ जाएगा, वह ढेर और दिलेर हो जाएंगे, वह जुल्म करेंगे, मेरी बेटी बेवा हो जाए कोई गम नहीं, मगर इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि दुनिया में जुल्म सर न उठा सके और कोई किसी के खून को सस्ता समझ न सके। बेटी अंदर रोती रही, बीवी रोती रही, सारे परिवार के लोग रोते रहे, यहां तक कि जो कोर्ट का जज था उस जज ने बादशाह से कहा यह जिनके घर के लोग मारे गए हैं वह खून बहा लेने को तैयार है, वह सब माफ करने को तैयार है। मगर बादशाह ने कहा कि कुछ भी नहीं सुना जाएगा, खून के बदले खून, यानी उसने उनको कत्ल किया है, इनको भी फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। ये है अदल, अदल पानी का पानी अदल। यहाँ तो गांव समाज में मुंह देखी फैसला, पैसा दे दिया तो फैसला कर दिया, चाय पिलाया तो फैसला कर दिया, का साहब कोई मालदार आदमी उसके फेवर में फैसला कर दिया, कोई गरीब आदमी है उससे पैसा ऐंठ के थाने वाले की दलाली कर दिया। ये दलाल क्या जाने कि आदिल बादशाह कैसा होता है, मलिकुन आदिल। चूंकि ये अदल बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जब मुश्किल काम इसने किया है तो कयामत के दिन जिस दिन कोई साया ना हो तो अल्लाह उस आदिल बादशाह को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा वो नौजवान, क्योंकि बात मेरी वहीं से चली थी कि कुछ लोगों का दिल ताड़ी की भट्टी से लटका रहता है, कुछ लोगों का दिल शराब की भट्टी से लटका रहता है, किसी का दिल बाजार में लटका रहता है, किसी का दिल अपने दोस्तों के साथ बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने की लटका रहता है, किसी का दिल सिनेमा हॉल में लटका रहता है। ये दिल को जहां लटकाएंगे वहीं लटक जाएगा। और हुजूर क्या फरमाते हैं, वो शख्स कल्ब रजुलुन कल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो शख्स चाहे वह खेत में रहे मगर दिल लटका है मस्जिद में कि जोहर पढ़ने जाना, फिर गया बाजार, फिर दिल लटका है मस्जिद में असर पढ़ने जाना, फिर गया सौदा खरीदने, दिल लटका है मस्जिद में मगरिब पढ़ने जाना, फिर गया घर बाल बच्चों में बैठा, दिल लटका है मस्जिद में ईशा पढ़ने जाना, ईशा पढ़ के आया 8 घंटे सोया, दिल में है कि अलार्म लगाया कि अलार्म लगाता हूं अजान की आवाज आएगी और फौरी आंख खुले और मस्जिद जाना है। खेत खलियान दुकान जहां रहे, दिल जिसका मस्जिद से लटका हुआ रहता है, तो हुजूर कहते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, अल्लाह उसे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। पहला शख्स वो बादशाह आदिल जो अदल और इंसाफ करता हो, दूसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, तीसरा वो शख्स है, जरा गौर से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, उसको तन्हाई बैठ के गौर कीजिएगा, अपने बाल बच्चों के सामने दस्तरखान पे मिलजुल के खा के इस हदीस पाक को रिवाइज कीजिएगा ताकि आपकी बीवी भी जान ले, आपके बच्चे भी सीख लें। दोस्तों के बीच बैठकर झूठ और गीबत चुगलखोरी का दफ्तर नहीं खोल देना है, जो कुछ आपने सुना है उसका दफ्तर वहां खोल देना है। आका फरमाते हैं कि रजुल दात हो इमरातुन ज़ातो हस्बियों व जमाल, यानी एक ऐसा शख्स जिसको ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत, ऊंचे खानदान की, वो घटिया औरत नहीं जो लिपस्टिक लगा के पाउडर फेयर एंड लवली लगा के चटक मटक कपड़ा पहन के सज धज के कोठे से बाहर बैठी रहती है ताकि ग्राहक आए, वो तो पाखाने की कीड़े की तरह वो गलीज़ है, जो सिर्फ लिपस्टिक और सज धज के बैठी है ताकि कोई चेहरा देखे और ग्राहक आ जाए, वरना अंदर से उसका जिस्म बीमार, अंदर से वह तमाम औसाफ से खाली, और मुमकिन हो कोई उसके पास जाए उसको एड्स की बीमारी हो और ये बीमारी उसकी बीवी को लग जाए, उसके बच्चों को लग जाए, सारा खानदान तबाही की नजर हो जाए। और इस तरह के किस्से आम तौर पर देखने को मिलते हैं। जो भी तवाइफ के कोठे पे जाने का आदी हुआ, उनकी बीवी एड्स की मरीजा हुई, जो भी उनके बर्तन में खाया उसको वह मर्ज हो गया, जिससे वह मुसाफा किया उसको वह मर्ज हो गया। यानी एक खानदान के बीवी, शौहर, बेटे सब मर गए।
जिसको एड्स का मर्ज हुआ, ये मर्ज होता है उस औरत के पास जाने वालों को ज्यादा जिसके पास मुख्तलिफ तरह के लोग आया करते हैं, जो तवाइफ के कोठे पे जाता हो। बच्चे की उम्र है शादी की 18 से 22 साल, आप शादी करवाते हैं 38 साल 40 साल में। ये बताते हैं जवान होने के बाद ये जो 20 साल का पीरियड गुजरा है हमारे बच्चों का, ये हमारा बच्चा कैसे गुजारा है। भूख लगती है तो दाना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। और जवान होने के बाद जब औरतों की ख्वाहिश मर्द को, मर्दों की ख्वाहिश औरत को होती है, तो फिर अगर वो ख्वाहिश की तकमील के लिए जो अल्लाह ने एक लीगल रास्ता निकाह का दिया है, अगर वो रास्ता नहीं हो तो फिर क्या होगा, वही होगा शादी से पहले औरतों के कई हमल सदर हॉस्पिटल में गिरते हैं चोर दरवाजे से, और मर्द इगलामबाजी करके, मुश्तजनी करके, हस्त मैथुन करके, हैंड प्रैक्टिस करके और तवाइफ के कोठे पे जाके जवानी में आग लगा देता है। यह सारा कसूर उस बाप का है जो बाप जवान होने के बाद शादी में डिले और ताखीर करता है और फिर आने वाली नस्लों को बर्बाद और तबाह कर देता है। शादी का क्रीम टाइम है 18 से लेकर 22 साल, यहाँ 38 साल लड़की मिले गोरी नारी लंबी, आज साहब तब करेंगे शादी चाहे बेटा उसका तबाह बर्बाद हो जाए, और लड़का मिले नौकरी वाला चाहे उसकी बेटी सानिया फाहिशा बन के किसी गैरों के साथ भाग जाए। जितनी बेटियां मुसलमानों की गैरों के साथ भागी हैं, मैक्सिमम वो लड़की है जिनकी शादी में ताखीर हुई है, जिसके निकाह में लेट हुआ है। और इसी को बुखारी शरीफ हदीस में कहा गया है, अगर शादी में ताखीर हुई और ताखीरे निकाह की वजह से अगर बच्चों का पांव फिसल गया तो मुस्तफा कहते हैं कि उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। जुर्म करेगा बेटा, माँ बाप मुजरिम, इसलिए कि उन्होंने निकाह में ताखीर की। या गैरों का देखा देखी अपने बच्चों के साथ जुल्म माँ बाप न करें। जिस तरह बच्चे को 2 साल माँ दूध पिलाए, 4 साल में बिस्मिल्लाह खानी हो, 7 साल में नमाज का आदेश दें, 10 साल में नमाजी न बने तो मार के नमाजी बनाए, उसी तरह बच्चों को इल्म सिखाएं, हुनर सिखा दें। और उसी तरह हुक्म दिया गया है कि जब बच्चा जवान हो शादी करा दें उसकी। अगर इसी कानून पर दुनिया के लोग अमल करें तो ज़िना 50% तो ऐसे ही मिट जाएगा। चूंकि जब जवान होने के बाद शादी होगी, मर्द औरतों से, औरतें मर्द से तस्कीन पाएंगी, निगाहें उठेंगी नहीं दूसरों की तरफ। यहाँ तो पाकिज़गी के माहौल में पली बढ़ी, निकाह होने के बाद शौहर का मुंह देखा, गैर का मुंह ही नहीं देखा तो क्या दिल बिगड़ेगा, क्या जहन बिगड़ेगा, क्या सोच बिगड़ेगी। यहाँ तो 50 आदमी को देखने के बाद, तब खंखड़ होने के बाद शादी होती है, तब शौहर का मुंह देखा जाता है। आज जो काम 10 लोगों के साथ हो चुका है, अब उसके बाद वह शौहर के साथ हो रहा है, तो क्या उसमें मजा आएगा और क्या वो शौहर को क्या समझेगी। ये लड़का 50 औरतों को देखने के बाद तब बीवी का मुंह देखता है, तो फिर क्या बीवी की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। सारी जिंदगी तबाही बर्बादी की नजर हो। इसलिए जवान होने के फौरी बाद शादी हुई तो लड़के की नजर पहली बार अपनी बीवी पे पड़ी, ये बीवी उसको हूर नजर आएगी, कभी दूसरी औरत पे निगाह न जाएगी। अगर लड़की की शादी पहली बार अपने शौहर की तरफ उठी, फिर ये लड़की किसी दूसरा कोई खूबसूरत हो, हैंडसम, स्मार्ट हो, उनका शौहर काला काला ही क्यों ना हो, कभी किसी दूसरे मर्द की तरफ नजर ना उठेगी। यहाँ तो आए दिन किससे आ रहे हैं कि खूबसूरत लड़की करके लाया, शौहर ज्यादा खूबसूरत, उसका छोटा भाई देवर है, उसी के साथ फंस गई। कोई नौकर है वो इससे ज्यादा स्मार्ट है, उसी के साथ फंस गई। ये इसलिए होता है कि शादी से पहले नेचर बिगड़ा रहता है और वो आदत की खराबी आगे जाके तबाही की सूरत में बदल जाती है। इसलिए हदीस में आया है कि जवान होने के बाद फौरी शादी दिला, ताकि गुनाह न करे, वरना गुनाह में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हरगिज़ मंजिल न खाहद रसीद। जब सारा खेल बिगड़ गया, खानदान तबाह हो गया, अब कहते हैं आए तबाह हो गया, तबाही में खुद तेरा हाथ है। मुस्तफा के कानून से हट के कोई जिएगा सुकून नहीं मिलेगा, चूंकि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अभी बहुत ताखिर हो गई, 1 घंटा से ज़्यादा हमारा टाइम चला गया और धीरे धीरे लोग उठ भी रहे हैं। तो अब इस हदीस पाक का मैंने 3 बातें मैंने बता दी। 7 तरह के लोग थे, 3 बात का बताया, बाकी जो 4 है वो इंशाल्लाह दूसरी मुलाकात में आपको बताऊँगा। और जो कुरान शरीफ का चैप्टर वो रह गया उसको भी रहने दीजिए, चूँकि हम तो 4-4 घंटे 3-3 घंटे बोलने वाले आदमी हैं, मगर हमको टाइम दिया इस लास्ट में, तो हम क्या करेंगे।
चलिए, जो बयान किया बहुत बयान किया, बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू में मैंने बयान किया, बहुत सारी बात आप तक मैंने पहुंचा दी। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर में दस्तरखान पे इस्लामी चर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बीवी अपने बच्चों के सामने हुजूर की सीरत बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर में बाल बच्चों बीवी पे कड़ी नजर रख के वक्त पे सारा काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु